देश को, देश के प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को, विदेश मंत्री जी को, वाणिज्य मंत्री जी को जगाने के लिए देश में प्रोटेस्ट करना चाहिए, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना चाहिए। सपा नहीं है, लड़ाई भाजपा से है। अब भाजपा से कांग्रेस लड़ रही है, सपा कहाँ लड़ लेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्णतः फेल है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस कार्यालयों पर हमला कर रही है, कांग्रेस के नेताओं पर हमला कर रही है और पत्थर का प्रयोग कर रही है। दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? वो राष्ट्र के हित में है, वो आवाम के हित में है, वो युवाओं के हित में है, वो देश के हित में है, वो समाज के हित में है, वो विधा के हित में है, वो संविधान के हित में कि वो अर्धनंग होकर करें और चाहे तेल डाल के आत्महत्या कर लें। वो प्रदर्शन कर रहे हैं ना, विरोध कर रहे हैं ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और इस वक्त मेरी मौजूदगी है दारुल शफा पे। शुक्रवार को दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के बाद देश की सियासत पूरी तरीके से गर्मा चुकी है। आयोजन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया शर्टलेस प्रोटेस्ट के बाद भाजपाइयों ने कांग्रेस की काफ़ी आलोचना की है, जिसके बाद प्रदेश के तमाम ज़िलों में प्रदर्शन हो रहे हैं। राहुल गांधी का पुतला जलाया जा रहा है और अखिलेश यादव सहित मायावती ने भी इस कृत्य की आलोचना की है और कांग्रेस पर भी सवाल उठाए हैं। मैं इस वक्त ग्राउंड लेवल पर मौजूद हूँ और हमारे साथ यहाँ कुछ जनता है, उनके बारे में हम उनकी राय जानेंगे कि इस जो हुआ है, जो कृत्य किया गया है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से, इन पर उनके क्या विचार हैं। आपका नाम क्या है? लालजीत यादव। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ऐसा प्रोटेस्ट हुआ है, शर्टलेस प्रोटेस्ट हुआ है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी ऐसे आलोचना कर रही है कांग्रेस की कि ये देश की गरिमा पर एक तरीके से हमला किया गया है। ये जो प्रोटेस्ट है, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं करना चाहिए था। आपके क्या विचार हैं? जो देश की बात है तो ये तो सही बात है कि जहाँ विदेशी बहुत आए हैं, एआई समिट था, वहाँ इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए था कांग्रेस पार्टी का। देश में अगर कोई ऐसा काम होता तो प्रोटेस्ट चाहे जैसे करते, अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है कि हमारी कोई नहीं सुन रहा तो किस तरह से हम प्रोटेस्ट करें कि वो जो है जनता में दिखाई दे और सरकार की आँख कान खुले। लेकिन अब विदेश के लोग आए थे तो वहाँ मान सम्मान बढ़ाना चाहिए था अपने देश का। वहाँ थोड़ा सा चूक हुई कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं से। वो जोश में कुछ एक तरह से प्रोटेस्ट तो कर दिए, लेकिन उनको आत्मचिंतन मंथन करना चाहिए था कि यहाँ विश्व के लोग आए हुए हैं तो हमारे भारत देश का क्या संदेश जाएगा। तो इसलिए अगर उत्तर प्रदेश या भारत में कोई इस तरह की बात है तो इस तरह से अपना प्रोटेस्ट करना चाहिए, जो भी उचित लगे उस तरह का प्रोटेस्ट करना चाहिए शांतिप्रिय। लेकिन अब बताइए, विरोध प्रदर्शन जो हुआ, इसके बाद कांग्रेस की छवि पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, छवि पे जो असर पड़ना था पड़ चुका है। सारे नेता जो कह रहे हैं कि गलत हुआ, चूक हुई, तो अब वो लोग जो है इसके लिए चिंतन मंथन करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन देश को, देश के प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को, विदेश मंत्री जी को, वाणिज्य मंत्री जी को जगाने के लिए देश में प्रोटेस्ट करना चाहिए, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना चाहिए। जो अपराध हो रहे हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो महंगाई बढ़ रही है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो लोग परेशान हैं, आप बताइए, गरीब परेशान, नौजवान परेशान, छात्र परेशान, किसान परेशान, उस पर तो कोई सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। महिलाओं के सुरक्षा पे तो ध्यान ही नहीं दे रही है। तो ये सरकार जो है निष्ठुर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्णतः फेल है। आपको मैं बार बार कहूँगा, तहसील में जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, थाने में जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, ब्लॉक पे जाइए तो खंड विकास अधिकारी से लेकर ग्राम पंचायत अधिकारी तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, कभी भी न किसी तहसील में गए, न किसी थाने में गए, न किसी ब्लॉक पे गए कि हमारे कर्मचारी जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो ये केवल कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। धरातल पे घोर भ्रष्टाचार हो रहा, घोर अपराध हो रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी पहले भ्रष्टाचार समाप्त करें। भ्रष्टाचार अगर समाप्त कर दें तो 50% गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का जो है जीवन स्तर गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। इस मुद्दे पर अभी हम और लोग से ही बात करेंगे। विनोद राय हमारा नाम है सर। विनोद,
तो विनोद जी, आप ये बताइए कि जो एआई समिट के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो अर्धनंग होकर प्रदर्शन किया है, उस पर आपके किस तरीके से उसको आप देखते हैं? देखिए, चूंकि कांग्रेस का वर्कर है, इसलिए भाजपा उस पर प्रतिवाद करती है, विवाद करती है, और इसलिए कि वो कांग्रेस खड़ी है। अब कारण ये है कि भाई जो हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जिस नीति का, जिस पॉलिसी को मूर्त रूप देने में भारत सरकार एकदम उग्र है, और व्यग्रता के साथ उसके दिल में इतना मने अजीज तड़पन है कि वो चाहती है कि हम अपने द्वारा खोए हुए समय का इस दिल में तत्काल गोटी बिछा करके, शतरंज बिछा करके, और भारतीय जनता पार्टी के नेता अभिषेक प्रधानमंत्री को प्लस करके देश का जवाब दे दिया जाए। आपके हिसाब से जो प्रदर्शन किया गया है, ये सही था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कि मतलब ये कि अपने जो देश के अंदर के मुद्दे हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं प्रदर्शित करना चाहिए था? बिल्कुल। अगर हम अपने घर में अगर कोई गलती होती है, हम घर में अपने भाई का विरोध नहीं कर सकते, तो हमको लोग जानते हैं क्या कहेंगे। अगर हम अब उस विरोध को मैं वाकबर दे देता हूं, तो वो आगे चल करके परिवार के लिए विघटन साबित होगा, परिवार का एक विनाश के रूप में देखा जाएगा। आज जो हमारे यूथ कांग्रेस का, जो भारतीय जनता पार्टी यानी प्रधानमंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी को जिस रूप में घुमाया गया है, जिस रेंज में घुमाया गया है, जिस भाषा में घुमाया गया है, आज जिस पे गोदी मीडिया ब्रांडिंग कर रही है, निश्चित तौर पर इसे राष्ट्र प्रभावित होता है, अंतर्राष्ट्रीय मानक पर। तो आपके हिसाब से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रदर्शन किया गया है, ये सही था? बिल्कुल, वो राष्ट्र के हित में है, वो आवाम के हित में है, वो युवाओं के हित में है, वो देश के हित में है, वो समाज के हित में है, वो विधा के हित में है, वो संविधान के हित में है। लेकिन 2024 में जो, सुनिए, 2024 में जो कांग्रेस ने भी समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, अब वही समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस का विरोध कर रही है कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम नहीं करना चाहिए था। इसकी आलोचना की समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने। देखिए, समाजवादी पार्टी क्या कह रही है, अगर मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी इस बात को एक्सेप्ट कर रही है, तो अब चूंकि उसके भाषा में अगर जो मैं उस यहाँ आपको प्रेजेंट कर दूं, तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए कि समाजवादी आज सोच में, कांग्रेस के सोच में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, इसलिए कि भारत की धुरी कांग्रेस है। आज सपा नहीं है, लड़ाई भाजपा से है। अब भाजपा से कांग्रेस लड़ रही है, सपा कहाँ लड़ लेगी। कारण ये है कि मैं वो सपा इंडिया गठबंधन का अविभाज्य अंग है। मैं उनके त्रुटि के गैपिंग को, उनके सोच को, वो जिस सोच को राष्ट्र के इस पर समाजवाद का, परिभाषा का अगर कोट कर रहे हैं, तो ये विधा के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, इंडिया गठबंधन के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, ये समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, एआई पे चर्चा कर रहे हैं ना आप लोग। एआई समिट, जो इम्पैक्ट समिट हुआ था, उस पर जो प्रदर्शन हुआ था, बात को समझ गया। अभी इसके पहले यूजीसी आया था, तो शुरू में हम लोगों के समझ में नहीं आया यूजीसी है क्या। तो उस पूरे यूजीसी पे हम लोगों ने अध्ययन किया, हम लोगों ने पूरा उसको पढ़ा। तो यूजीसी का जो मोटेशन 2012 में आया था, उस मोटेशन को जब हम लोगों ने अध्ययन किया, उसकी पढ़ाई किया, तो ये निकल करके आया कि वो जो है समाज में जो कमज़ोर वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, यूजीसी का तो मैं उसी पे आ रहा हूँ, जो कमज़ोर वर्ग है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, उनके लिए है, प्लस उनके लिए है जो ओबीसी को उसमें ऐड किया गया, प्लस विकलांगों के लिए तो सवर्ण भी विकलांग है, आर्थिक रूप से सवर्ण भी कमज़ोर हैं। कुल मिला करके हमने देखा कि यार ये आपस में लोग लड़ रहे हैं, बात कुछ और है। सच्चाई निकल कर सामने आई, तब हम लोगों को समझ में आया कि यूजीसी एक कैंपस का मामला है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। प्रोटेस्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? और जो ये प्रोटेस्ट हुआ, एआई में जहाँ तक हम लोगों ने अध्ययन किया, किसी का मुंह लगा दे रहे हैं, सुअर का मुंह लगा दे रहे हैं, कुत्ते का मुंह लगा दे रहे हैं, इंसान को औरत बना दे रहे हैं।
राक्षस बना दे रहे हैं। इस पर तो तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगना चाहिए। एआई समिट को ही ख़त्म कर देना चाहिए। ये बहुत बड़ा समाज में अभिशाप है। किसी के बारे में जो कोई भी तैयार कर दे रहा है। कांग्रेस यूथ कार्यकर्ताओं ने जो प्रदर्शन किया है अर्धनंग होकर, उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, वो अर्धनंग होकर करें और चाहे तेल डाल के आत्महत्या कर लें, वो प्रदर्शन कर रहे हैं ना, विरोध कर रहे हैं ना, तो विरोद कर रहे हैं तो कहीं विश्व भर के कई देश के प्रतिनिधि हैं, तमाम देश के प्रतिनिधि हैं विदेश भर के, पूरे विश्व के, उनके सामने इस तरीके से प्रदर्शन करना ठीक है? देखिए, जिस देश में लोग नंगे घूम रहे हों उस देश में तो ये एआई ठीक है, सूट करेगा। भारत में तो नंगापन नहीं है। अब आप मेरी शक्ल किसी शक्ल से बदल दीजिए तो आप तो हत्या कर देंगे उसकी। अब एआई तो बाद में समझेगा कि एआई के माध्यम से हुआ है, लेकिन पहले तो आपको गिरा देगा वो। तो ये तो बहुत बड़ा विवाद है। भारत में ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। एआई पर प्रतिबंध लगना चाहिए। जो समाज में सूट करे उसको लाना चाहिए। हम इसका घोर विरोध करते हैं। और जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह हार्डवेयर इंजीनियर हैं, ये एआई के माध्यम से तो अब चले बेचारे, वो ट्रेनिंग करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस कार्यालयों पर हमला कर रही है, कांग्रेस के नेताओं पर हमला कर रही है और पत्थर का प्रयोग कर रही है। जब कश्मीर परस्त लोगों ने जब पत्थर पर बरसा रहे थे तो ये भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि ये पत्थर से प्रेरित आतंकवादी हैं। तो क्या ये नहीं मान लेना चाहिए कि अगर वो पत्थर बरसा रहे थे तो आज भारतीय जनता पार्टी अगर के नेता और कार्यकर्ता जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर, कांग्रेस कार्यालयों पर, कांग्रेस के नेताओं पर अगर ये पत्थर बरसा रहे हैं तो इनमें और कश्मीरियों में अंतर क्या है? ये तो दोनों एक ही के दो रूप हैं। इनका जो है ये खुलेआम घूम रहे हैं और वो लुका छुपा, उनका भी काम पत्थर बरसाना है, इनका भी काम तो अपने ही लोग हैं जो पत्थर थमा रहे हैं और कुछ यही लोग हैं जो पत्थर बरसा रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा इस अर्धनग्न प्रदर्शन के बाद देश भर की सियासत गर्मा चुकी है। तमाम जिलों में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं, राहुल गांधी का पुतला जलाया जा रहा है। आप लोग ने भी ग्राउंड लेवल पर देखा, जनता की राय क्या थी? आपकी जो राय है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में और एक नए मुद्दे के साथ। कैमरा पर्सन अपूर के साथ आदर्श कनौजिया, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।